वेलकम टू टेस्टी राघवेंद्र किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी मैसूर बोंडा। इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदे का आटा लिया है, हरी मिर्ची लिया है, हरी और जीरा लिया है आधा चम्मच, और थोड़ा सा प्याज लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब इसमें हमें आधा चम्मच खाने का सोडा डाल लेना चाहिए। अब इसमें हमें फ्रेश दही डाल लेना चाहिए 2 चम्मच। अब इस सारे आटे को हमें दही से ही मिला लेना चाहिए। पानी नहीं डालना चाहिए। इस तरह से परात में डालकर अच्छे से गूंद लेना चाहिए। और थोड़ा दही डाल लेना चाहिए। तो सारा दही डाल लेना चाहिए। अभी इस तरह से दही से ही गूंद लेना चाहिए। उसे जितना अच्छा गूंदेंगे तो मैसूर बोंडा उतना सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी आता है। इस तरह और इसे 10 to 15 मिनट अच्छे से इस तरह से गूंद लेना चाहिए। जब हमारे मैसूर बोंडे क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं, सॉफ्ट आते हैं, इस तरह से बीट करना चाहिए अच्छे से। कितना अच्छा बीट करेंगे तो उतना अच्छा सॉफ्ट आता है मैसूर बोंडा। इस मैसूर बोंडे के बैटर को हमें दही से ही भिगो लेना चाहिए और इसे इस तरह से अच्छे से बीट करना चाहिए। आप जितना अच्छा बीट करेंगे तो उतना अच्छा आता है मैसूर बोंडा। इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए इसी तरह से बीट कर लेना चाहिए। इस तरह से अच्छे से बीट करने के बाद उसे 10 to 15 मिनट्स ढिला के रख लेना चाहिए। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स के बाद में ये हमारा आटा अच्छे से सूख हो गया। इसे फिर से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। इसका कंसिस्टेंसी इस तरह से रहना चाहिए। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख लिया। अब इसे हमें बोंडे के जैसा डाल लेना चाहिए। इसे स्लो फ्लेम में फ्राई कर लेना चाहिए इस तरह से। इसे थोड़े थोड़े डाल के फ्राई कर लेना चाहिए। आपकी कढ़ाई में जितना आता है उतना डाल लेना चाहिए। इस तरह से कढ़ाई में ही बनाना चाहिए। इस तरह से थोड़े थोड़े डाल के बनाने से अच्छे से आते हैं, राउंड आता है। डीप कढ़ाई रहता है ना तो इस तरह से राउंड आते हैं। कढ़ाई में जितना से सफिशिएंट है उतना ही डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और ज़्यादा डालते हैं चपटे से आते हैं। इस तरह से थोड़े से डालने से राउंड राउंड आते हैं इस तरह से। लो फ्लेम पे फ्राई करने से अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। इस तरह से हमें स्लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना चाहिए। एक 10 मिनट्स के बाद में इसका फ्लेम हाई कर लेना चाहिए, वरना ये अंदर सॉफ्ट आटा आटा रहता है। इस तरह से 10 मिनट स्लो फ्लेम पे फ्राई करने पर बाद में इसका फ्लेम हाई कर लेना चाहिए। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स के बाद में ये हमारे मैसूर बोंडा अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इस तरह से हमें मैसूर बोंडा बनाने के लिए डीप कढ़ाई ही लेना चाहिए, तभी मैसूर बोंडा राउंड आता है। और थोड़े थोड़े ही डाल लेना चाहिए कढ़ाई की कंसिस्टेंसी के हिसाब से।
अब इसे हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। ये हमारे मैसूर बोंडा अच्छे से फ्राई हो गए। रेडी हो गया सुपर टेस्टी मैसूर बोंडा, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इस तरह से क्रिस्पी है, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट आया है। इस तरह से परफेक्ट टिप्स और मेजरमेंट से बनाइए, आपका मैसूर बोंडा भी बहुत ही बढ़िया आता है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब